बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डिटेल में देखा था कि ऑर्डर ऑफ इवेंट्स जो होते हैं इसको किस तरह से जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और किस किस तरह से जो है वो हमें ये हेल्प आउट करते हैं डिसकनेक्शन करने में, ठीक है। तो 3 गाइडलाइंस जो थी वो हमने लास्ट टाइम देखी थी। आज हम देखेंगे गाइडलाइन नंबर 4। Many groups can be added by nucleophilic substitution on a diazonium salt made from an amine. Adding other groups at the amine stage may be advisable as the amino group is strongly ortho-para-directing. ठीक है। इसकी जो है वो एग्जांपल जो है वो हम इंशाल्लाह यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि बहुत से कंपाउंड जो हैं, ठीक है, हम उनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ज़रिए से उनको प्रोसीड करवा देते हैं ऑन अ डाईअज़ोनियम साल्ट के ऊपर, ठीक है। जो कि डाईअज़ोनियम साल्ट किससे बनता था, हमने लास्ट टाइम देखा था, ये अमाइन ग्रुप से बनता था, ठीक है। एडिंग अदर ग्रुप्स एट द अमाइन स्टेज, जैसे हम उसकी एमिनेशन करवा रहे होते हैं तो अगर कोई और ग्रुप जो है वो हम ऐड करते हैं तो मे बी एडवाइजेबल एज द अमाइनो ग्रुप इज स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो वो क्या होता है, स्ट्रांगली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एसिड वाज नीडेड एट हर यूनिवर्सिटी टू स्टडी इट्स लिक्विड क्रिस्टल बिहेवियर, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन डिजिटल डिस्प्ले, ये आप जो है लिक्विड क्रिस्टल के बारे में जो है वो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। The other benzene ring is orthopara directing, so to get the chlorine in we must replace the carboxyl group by a more orthopara directing than phenyl. Amino is the obvious choice. यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास है जी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो अपने बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें, अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो मटेरियल है, सॉरी, जो हमारी जो प्रोडक्ट है, टारगेट मटेरियल है, हमने इसको जिसको डिस्कनेक्ट करना है, अगर आप गौर से देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि पहले जो है वो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की हो और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। लेकिन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन दोनों की हो रही है, दोनों एक दूसरे के लिहाज से कहाँ पर है, ऑर्थो पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मसलन ये देखें, ये अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, तो लेकिन क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है। क्लोरीन जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से जो कार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है, वो भी कहाँ पर हो रही है, ऑर्थो पोजीशन पे हो रही है, मेटा पोजीशन पे नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप को जो है वो बाद में कन्वर्ट किया गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, बेसिकली ये इस ग्रुप में नहीं है। तो हम इसको जो है वो किसी और ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे जिसको रिमूव करना भी क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको कन्वर्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं किसके अंदर, सियानो ग्रुप के अंदर। जैसा कि हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में देखा था कि मिथाइल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और सियानो ग्रुप भी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में। अब जो सियानो ग्रुप है ना, इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे किसके थ्रू, अमाइनो ग्रुप के थ्रू, ठीक है। ये देखिए ये एमिनेशन हो रही है, ठीक है। तो अब जब अमाइनेशन होती है तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, वो कहता है कि जो बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, ये भी क्या होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, ठीक है। तो अब लेकिन ये जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो किसके हिसाब से आ रहा है, इस हिसाब से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा ग्रुप लेकर आना है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो एज कंपेयर टू द फिनाइल ग्रुप और बेंजाइल ग्रुप। बात समझ आ रही है। ये देखें, अगर हम यहाँ पर कोई वीक
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेकर आते हैं, तो फिर आने वाले आने वाले ग्रुप की जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो फिर किसके हिसाब से होगी, इस बेंजीन रिंग के हिसाब से, यानी कि ये ऑर्थो पोजीशन है, या तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा या फिर वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। लेकिन हमारा आने वाला ग्रुप जो है वो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है। और वो किसके हिसाब से, वो साथ वाले, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ग्रुप आएगा वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और वो कौन सा है, अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू द बेंजीन रिंग। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि सबसे पहले जो है वो क्या हुई है, बेंजीन रिंग आपस में अटैच हुए हैं, फिर अमाइनो ग्रुप आया है, अमाइनो ग्रुप की मौजूदगी में क्लोरीनेशन करवाई है, तो वो अमाइनो के हिसाब से कहाँ पर आ गया है, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, ये देखें, ठीक है। डी क्लोरीनेशन हो गई, क्लोरीन रिमूव होगी। अब इसको हम अमाइनो को आसानी से किस में चेंज लेके जा सकते हैं, NO2 ग्रुप में या डाइअज़ोनियम साल्ट में लेके जा सकते हैं। तो इसके फंक्शनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप की अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो वो किस में चला जाता है, नाइट्रो ग्रुप में जाता है, तो डी नाइट्रेशन हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से CN बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर, अगर हम इसकी सिंथेसिस करना चाहते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले हम नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन के बाद फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस हो गई, रिडक्शन हो गई, वो अमाइन में चला जाएगा। अमाइन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू द बेंजीन रिंग। तो आने वाला जो क्लोरीन होगा या जब हम क्लोरीनेशन करवाएंगे तो वो अमाइनो के हिसाब से किस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा, ये देखें। फिर हम उसको जो है वो बाद में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह, अमाइनो ग्रुप को जो है वो डाइअज़ोनियम साल्ट में कन्वर्ट करें और फिर सैनो ग्रुप की इसकी सब्स्टिट्यूशन करवा दें और हमारे पास सैनो ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो हम इसकी जो है वो सिंथेसिस देखते हैं। In this synthesis, it is necessary to acylate the amine group to prevent the overchlorination। वही बात हो गई कि हम उसको अमाइन ग्रुप को क्या करेंगे, असाइलेट करवा देंगे, ताकि जो है वो फर्दर यानी कि दो ऑर्थो पोजीशंस हैं तो दोनों पर क्लोरीन अटैच ना हो। ये देखें, ये हमारे पास उसी तरह से नाइट्रेशन हुई है, नाइट्रेशन के बाद हमने इसकी रिडक्शन करवा दी, अमाइन में चला गया, इसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया साइल ग्रुप के साथ, ठीक है, ताकि ये देखिए ये दो ऑर्थो पोजीशंस हैं, ठीक है, तो दोनों पर क्लोरीनेशन ना हो, एक साइड पे हो जाए, ठीक है। तो ये क्लोरीनेशन हम करवाएंगे, ये क्लोरीन आकर अटैच हो गए, क्लोरीन के अटैच होने हम क्या करते हैं, डाइअज़ोनियम साल्ट डालते हैं और साथ में जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो मेटाबोलाइट जो है वो कॉपर का CN के साथ जो है उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में आता है। CN जो है वो इसकी जो है वो नाइट्रो ग्रुप की या डाइअज़ोनियम साल्ट की सब्स्टिट्यूशन करवाता है, फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चला जाता है और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है। गाइडलाइन 5, एटलीस्ट resort, there is a trick to solve some difficult problems such as adding two orthoparadigmatic groups meta to each other, ठीक है। A dummy amino group is added used to set up the required relationship and then removed by diazotization and reduction reaction। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसी को देख लेते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास बेंजीन ग्रुप है, सॉरी बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर अल्काइलेशन हुई है, अब नाइट्रेशन होगी तो अंडरस्टूड बात है, कहाँ पर जाएगी, पैरा पोजीशन पे जाएगी, पैरा पोजीशन पे है, तो इसको हम कन्वर्ट, अब हमने ये देखना है कि आने वाला ग्रुप कहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है, तो वो बताएगा हमें टारगेट मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास आने वाला ग्रुप जो है वो ऑर्थो के हिसाब से, सॉरी अमाइनो के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन हो, सॉरी इस हिसाब से, इस ग्रुप, इसको देखते हैं हम, अगर हम इस हिसाब से जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लाना चाहते हैं, अगर हम इसको अल्काइल रेडिकल, सॉरी अल्काइल ग्रुप के हिसाब से देखते हैं तो ये मेटा पोजीशन पे आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब हम इसके हिसाब से देखते हैं तो ये इसके हिसाब से, ये जो मेटा डायरेक्टिंग है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे किसी ऐसे फंक्शन ग्रुप के अंदर जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, अल्काइल ग्रुप से।
तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसकी रिडक्शन करवाते हैं, ये अमाइनो में चला जाएगा। तो अमाइनो इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू द अल्काइल ग्रुप। तो आने वाले जो हैलोजन होगा वो इसके हिसाब से किस पे चला जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा। ये देख, जब ऑर्थो पोजीशन पे चला गया, ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो कोई भी एक्स कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के हिसाब से, ये देखें, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे से के हिसाब से क्या है, ऑर्थो पैरा होने चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे के हिसाब से क्या है, मेटा पोजीशन पर है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम बाद में क्या कर सकें, रिमूव कर सकें जब हमारी प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाए। ठीक है, तो तब हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं आसानी से। ठीक है क्या, तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों, अब वो यहाँ पर देखें कि सच एज एडिंग टू ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप्स मैटर टू ईच अदर, जब हमने दो ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट करवाई है, देखें ये कोई अल्काइल ग्रुप है और ये कोई और ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग ग्रुप है। जब वो ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप को क्या करता है, अटैच करवाता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेटा टू ईच अदर, ये एक दूसरे के हिसाब से क्या है, मेटा पोजीशंस पे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक डमी अमाइनो ग्रुप जो है, डमी का मतलब ये है कि खुफिया छुपा हुआ जो है, जो पहले आता है और बाद में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अमाइनो ग्रुप लाना पड़ेगा, अमाइनो ग्रुप के लाने से जब हमारे दोनों ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप आने वाले मेटा पे हो जाएंगे, तो हम अमाइनो को क्या करेंगे, आसानी से रिमूव करवा देंगे। The acid is used in the synthesis of a number of local anesthetics such as propoxycane. The amino group cannot be put in by nitration of the salicylic acid, as oxygen atom will direct orthopara and give the wrong isomer. The problem can be solved by deliberately making the wrong isomer and nitrating that. अब यहाँ पर देखें, तो वो कहता है कि हमने एक कंपाउंड सिंथेसाइज करवाना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो कहता है कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है, बेंजीन है, इसके ऊपर OH ग्रुप भी अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है और अमाइनो ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, तो हमने क्या करवाना है कि अगर हम इसको जो है वो सिंथेसाइज करवा रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आने वाला ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैच हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, यानी कि ये एक एस्टर लिंकेज बना रहा है। ठीक है, एस्टर लिंकेज बनाने के बाद जब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और अमाइनो वहां से चला जाता है। अब बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, हमारे पास OH ग्रुप मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक के हिसाब से ये क्या है, कार्बोक्सिलिक जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, और फिनोल जो होता है ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, अमाइनो ग्रुप ले आते हैं। ठीक है, किस वजह से, वो इस वजह से कि यहाँ पर जब जो है हम उसकी जो है वो क्या करवाते हैं, एसिटाइलेशन करवाते हैं, या उसमें जो है हम क्या करवाते हैं, उसकी सैलिसिलेशन करवाते हैं, सैलिसिलिक एसिड डालते हैं, तो फिर क्या होता है, विल डायरेक्ट ऑर्थोपैरा एंड गिव द रॉन्ग आइसोमर, और वो क्या देता है, हमें रॉन्ग आइसोमर देता है। ठीक है, तो वो इसके हिसाब से जो है वो कहाँ पर चला जाएगा, ऑर्थोपैरा पे चला जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। ठीक है, ये आने वाला कंपाउंड जो है, सॉरी, ये देखें, ये इस ऑक्सीजन के हिसाब से कहाँ पर चला जाएगा, ऑर्थोपैरा पे चला जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं और एक अपनी तरफ से जो है वो अमाइनो ग्रुप ले आते हैं, ताकि जब हमारे प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाए तो हम अमाइनो ग्रुप को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और ये दोबारा फिर उसी कंडीशन में चला जाएगा। प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, प्रोटेक्ट इस वजह से करते हैं, ठीक है, कि ये यहाँ पर जो है, ये देखें ना, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो कहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, H के ऊपर, तो यहाँ पर भी H मौजूद है, तो इस वजह से हम यहाँ से जो है वो H को रिप्लेस कर देंगे, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो यहाँ पर परफॉर्म ना हो। ये है जी उसका एनालिसिस है।
अमाइनो ग्रुप था, उसकी जो है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होगी, नाइट्रो ग्रुप में चला गया, नाइट्रो ग्रुप को जो है वो डीनाइट्रेशन के जरिए से आसानी से निकाल दिया गया, ठीक है। फिर उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो है ये देखिए अमाइनो ग्रुप है, उसी के हिसाब से उसमें फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हुई और वो यहाँ से जो है वो निकल गया और हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। अब प्रैक्टिकल में हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह जो है वो हमें ज़्यादा क्लियर जो है वो कंसेप्ट करेगा। देखें जी, हमने जो है वो ये वाला कंपाउंड सिंथेसाइज करवाना है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, OR होना चाहिए, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये देखें OR ग्रुप जो है वो मौजूद है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक भी मौजूद है, बात सिर्फ किसकी है, अमाइनो ग्रुप की, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह जो है वो इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है वो अमाइनो ग्रुप आता है। अब हमने क्या किया, नाइट्रेशन करवा दी जी। जब नाइट्रेशन होगी तो ये इस हिसाब से कहाँ पर आती है, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इस हिसाब से कहाँ पर आएगी, पैरा पोजीशन पे, तो ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन होगी। इसको हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करवाएंगे। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में रिडक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अमाइन के अंदर, और दूसरे स्टेप में हम इसकी प्रोटेक्शन करवा देते हैं एसिटाइलेशन के जरिए से। तो ये इसकी प्रोटेक्शन होगी ताकि आने वाला सब्सटीट्यूएंट इसके ऊपर आकर अटैक ना करे, एक बात, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप लाना चाहते हैं, तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके हिसाब से ये पोजीशन कौन सी बनती है, मेटा। तो इसका मतलब ये है कि ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये कौन सा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसके हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट आनी चाहिए या तो ऑर्थो पोजीशन पे, ये देखें, या तो यहाँ पर आनी चाहिए या फिर क्या आनी चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए। दूसरा देखते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, उसके हिसाब से यहाँ पर पोजीशन आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से जो है वो कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से वो क्या करे, आने वाले कंपाउंड को कहाँ पर भेज दे, अपनी ऑर्थो पोजीशन पे भेज दे, ये देखें, ठीक है। अगर यहाँ पर होता तो वो आसानी थी हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, नाइट्रो ग्रुप आकर अटैच हो गया, हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे, किसमें चला जाएगा, या पहले हम इसको रिमूव करवा लेते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हमने पहले रिमूव करवा लिया, ठीक है, और फिर इसकी रिडक्शन करवा दी, तो ये किसमें चला जाएगा, अमाइनो ग्रुप में चला जाएगा। तो इस तरह से अगर वो कहता है कि दोनों ग्रुप के हिसाब से कोई सुइटेबल सिचुएशन ना बन रही हो, तो हम क्या करते हैं, एक डमी ग्रुप अमाइनो ग्रुप जो है, ये कोई भी ग्रुप ऐसा अटैच करवा देते हैं जिसकी वजह से जो है हमारी प्रोडक्ट मेन बन जाती है, फिर हम उसको क्या करवा देते हैं, आसानी से रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो न्यू गाइडलाइन के साथ जो है वो हम फिर से इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो देंगे। अल्लाह हाफिज। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह क्वेश्चन सेशन में डिस्कस कर लिए जाएंगे।